गर्दन तोड़कर कत्ल करने वाला लाहौर का मालशिया जजी सीरियल किलर कैसे बना, किसी को नहीं मालूम वो कहां से आया कहां गया। अंधे कत्ल के ऐसे वाकयात न गवाह न शवाहिद, बेघर लोगों को कौन मार सकता था, पुलिस कातिल तक कैसे पहुंची, 30 साला इजाज उर्फ जजी कौन था, मुलजिम ने गर्दन तोड़कर मारना कहां से सीखा। सुबह पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर के गुंजान आबाद इलाके भाटी गेट में दाता दरबार के आयन सामने मेट्रो बस के पुल के नीचे पुलिस को एक लावारिस लाश मिली। ऐसी एक लाश करीब ही इस्लामपुरा से भी चंद माह कबल मिली थी। इन दोनों अफराद को तेजधार आला सीने में उतार कर कत्ल किया गया था। हलाक होने वाले दोनों शख्स नशे के आदी और मालशिए थे और ऐसे दर्जनों बेघर अफराद में शामिल थे जो दाता दरबार और इससे मुल्हिका इलाकों में सड़क किनारे रहते हैं। हमा वक्त लोगों से भरे रहने वाले इस इलाके में कौन इन अफराद को किस वक्त और कैसे कत्ल कर गया किसी को नहीं मालूम था। और फर्ज कीजिए कि कभी किसी को मालूम भी था तो कम से कम किसी ने इब्तिदाई तहकीकात करने वाली पुलिस को इस बारे में कुछ नहीं बताया। करीब ही के इलाकों शाद बाग और फिर रावी रोड से भी एक बरस पहले 2 लाशें मिली। इन दोनों वाकयात में भी तरीका वारदात एक जैसा था। इनको गर्दन की हड्डी तोड़कर कत्ल किया गया था। राह चलते अफराद को गर्दन तोड़कर कत्ल करना अमूमी मुजरिमों का तरीका कार नहीं था। नशे के आदी अफराद अमूमन भीख मांगते नजर आते हैं। मालशिया भी मालिश से इतने ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते। ऐसे अफराद छोटे मोटे जराइम में मुलविस भी पाए जाते हैं। तो क्या इनके पास इतना पैसा था कि इसके लिए इन्हें कत्ल किया गया? अगर नहीं तो क्या कातिल ऐसे अफराद के पीछे क्यों था? एक अरसा तहकीकात के बाद भी मुकामी पुलिस इस बात का जवाब और मुजरिम का सुराग न पा सकी। तो भाटी गेट और इस्लामपुरा के वाकयात की तहकीकात क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी CIA सदर के हवाले की गई। पुलिस ने आगाज भाटी गेट पर कत्ल होने वाले शख्स से किया। इब्तिदाई तहकीकात में पता चला कि हलाक होने वाले की बरादरी के लोग इन्हें भोला मालशिया के नाम से जानते थे। उन्होंने पुलिस के पूछने पर बताया कि काफी अरसे से वो दाता दरबार ही के आसपास रहता था। किसी को नहीं मालूम वो कहां से आया था, कौन था। इस्लामपुरा के इलाके में कत्ल होने वाले शख्स की शनाख्त बंद रोड के रिहायशी 21 साला मोहम्मद फहीम के नाम से हुई। घर वालों ने पुलिस को बताया था कि वो नशे का आदी था और अक्सर कई दिन के लिए घर से गायब हो जाता था। ऐसे ही बेघर लोगों को कौन मार सकता था, ये पुलिस के लिए एक मुहिम्मा था और एक इशारा भी। जिन लोगों में इनका उठना बैठना था, इनकी मौत का राज भी उन्हीं के पास हो सकता था। CIA पुलिस तहकीकात के बाद एक ऐसे शख्स तक पहुंच गई जो इन चारों कत्लों में मुलविस होने के साथ साथ रावलपिंडी में भी एक शख्स को गर्दन तोड़कर कत्ल कर चुका था। अंधे कत्ल के ऐसे वाकयात जिनमें मौका के गवाह न हो और शवाहिद भी बहुत कम हो, उनमें पुलिस के पास अमूमन तहकीकात के लिए 2 आजमूदा तरीके होते, एक रवायती मुखबरों का निजाम और दूसरा जदीद तरीका जिसमें मोबाइल फोन से मदद ली जाती है। और कातिल तक पहुंचने के लिए पुलिस ने इन दोनों तरीके कारों को इस्तेमाल किया। कातिल मरने वाले से पैसे, कीमती अशिया और चंद वाकयात में मोबाइल फोन वगैरह भी साथ लेकर जाता। CIA सदर की तहकीकाती अफसर इंस्पेक्टर मोहम्मद याकूब के मुताबिक इब्तिदाई तौर पर कातिल की मौजूदगी का पता चलाने के लिए जियो फेंसिंग का तरीका इस्तेमाल किया गया। इस तरीके कार में पुलिस मोबाइल फोन कंपनियों या किसी मोबाइल फोन की लोकेशन मालूम करने वाले आलात की मदद से मालूम करने की कोशिश करते हैं कि वो किस वक्त किस इलाके में मौजूद था। मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जगह पर मौजूदगी का एक नक्शा बना लिया जाता है और फिर इस शख्स तक पहुंचा जा सकता है। तमाम इंस्पेक्टर के मुताबिक ये तरीका कार भोले मालशिया के कत्ल में पुलिस को कोई खातिर खा फायदा नहीं हुआ। मुलजिम के बारे में ये मालूम था कि वो इसी तबके के अफराद में हो सकता था जो कत्ल हुए थे, यानी नशे के आदी और मालशिए। उन्होंने इलाके में मौजूद अपने मुखबरों से मदद ली जो इन अफराद के पास उठते बैठते रहे और मालूमात जमा करते रहे। इसके बाद शक की बुनियाद पर मुख्तलिफ अफराद से पूछगछ की गई। 30 साला इजाज उर्फ जजी भी इनमें शामिल था। इजाज उर्फ जजी ने बताया कि 3 कत्ल उसने अपने हाथ से किए थे और 2 की मंसूबाबंदी में वो शामिल था जो इसके साथियों ने किए। इजाज ने बताया कि वो मालिश के बहाने शिकार को करीब वाक़िया पार्क में ले जाता था और छुरी का वार करके या इसकी गर्दन का मनका तोड़कर इसे हलाक कर देता था। इसके बाद वो इनका मोबाइल फोन और नकदी वगैरह लेकर मौका से फरार हो जाता था। मुलजिम का कहना था कि वो मालिश के दौरान अपने शिकार को कहता था कि अपनी गर्दन को ढीला छोड़े और फिर एक घुटना गर्दन के नीचे रख के दोनों हाथों से मनका तोड़ देता था। फिर ये देखे बगैर कि इस शख्स का दम निकल चुका है या नहीं, वो इसका कीमती सामान और पैसे लेकर जाए वकुआ से फरार हो जाता। भोले मालशिया को इसने ताहम छुरी के वार से कत्ल किया क्योंकि वो भी इसकी तरह मालशिया ही था और गर्दन तोड़ने का तरीका जानता था। इजाज और जजी के
मुताबिक वो इसे पार्क में लेकर गया और इस पर छुरी का पहला वार सीने में दिल के पास और दूसरा पेट में किया। जज्जी फरार हो गया लेकिन भोला मरा नहीं। वो जख्मी हालत में वहाँ से रेंगता हुआ दाता दरबार के सामने मेट्रो बस के पुल के नीचे तक पहुँच गया। किसी ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी और वो वहीं मर गया। काफी वक्त गुजर जाने के बाद इसकी लाश की निशानदेही पुलिस को की गई। जज्जी के मुताबिक इस्लामपुरा में मोहम्मद फहीम का कत्ल इसने राह चलते हुए छुरी का वार करके किया, लेकिन 3 साल कबल इसने पहला कत्ल एक राह चलते शख्स की गर्दन की हड्डी तोड़ कर किया था। इसने बताया कि पीछे से जाकर मैं उसे दबोच लेता था और गर्दन के पीछे घुटना रखकर इसकी गर्दन को दोनों हाथों से घुमाकर तोड़ दिया करता था। ये वाकया रावलपिंडी के इलाके फैजाबाद में एक पार्क के अंदर हुआ और इसमें इसके साथियों ने भी मदद की। वो शख्स मौका पर हलाक हो गया था और जज्जी इसके पास मौजूद नकदी और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया था। हर जुर्म के बाद जुर्म करने वाला खौफ का शिकार जरूर होता है। ये इजाज जज्जी का पहला कत्ल था और इसके बाद इसको पकड़े जाने का खौफ हुआ और वो रावलपिंडी से भाग गया, लेकिन वो नशे का आदी था और जल्द ही इसको इसे नशे के लिए पैसों की जरूरत पड़ी। लाहौर में इसने अपने जैसे साथी ढूंढ लिए और इनके साथ मिलकर 2 मजीद अफराद को कत्ल किया। इसके बाद भोले और मोहम्मद फहीम को इसने अपने हाथों से अकेले कत्ल किया। शादबाग और रावी रोड पर कत्ल होने वाले अफराद की शिनाख्त होना बाकी थी, जिसके लिए मुतलका पुलिस को इत्तला कर दी गई थी। मुलजिम ने कत्ल करने के इस तरीके की कोई तरबियत वगैरह नहीं ले रखी थी। बस ये काम मालिश करने वालों को मालूम होता है कि इंसान के जिस्म के किन हिस्सों पर कितना दबाव दिया जाए तो इंसान बेहोश हो सकता है, या इसे मारना हो तो इसकी गर्दन कैसे तोड़ी जा सकती है। माजी में भी इस नौयत के वाक़या सामने आ चुके थे, जिनमें मालिश करने वाले पेशावर अफराद डकैती और चोरी की वारदातों में मुलव्विस पाए गए थे। तमाम ऐसा बहुत कम होता था कि किसी को लूटने के बाद इसे कत्ल कर देते हों। ज्यादातर ये मालिश करने वाले जराइम पेशा अफराद अपने शिकार के जिस्म के कुछ हिस्से दबाते थे, या तो वो सो जाता था या वो हवास खो बैठता था और वो इसके पैसे और कीमती सामान लेकर फरार हो जाते थे। इजाज उर जज्जी इंतहाई दुबली पतली कामत का, नशे के आदी अफराद से मुशाबा कमजोर सा शख्स नजर आता था। इसकी उम्र 30 साल के लगभग थी और वो अपनी उम्र से बड़ा लगता था। उसके मुताबिक उसने छोटी उम्र से ही जराइम की दुनिया में कदम रख दिया था। इसका आगाज इस वक्त हुआ जब इसने नशा करने वालों के साथ उठना बैठना शुरू किया। इसका कहना था कि इसके घर के पास एक दरबार था जिसके बाहर बहुत से नशा करने वाले लोग बैठे थे। इनके पास बैठने से इसे भी नशे की लत लगी। पहली बार चोरी इसने नशे के लिए अपने घर ही से की थी। पकड़े जाने पर घर वालों ने मार पीट कर इसे घर से निकाल दिया। इस दिन के बाद जज्जी कभी घर नहीं गया। मुलजिम का कहना था कि इसे ये भी नहीं मालूम था कि इसके घर वाले अब दिखते कैसे और कहाँ रहते हैं। इसे बस याद था तो इतना कि वो लाहौर के एक मुजाफाती इलाके अटारी में रहता था। जज्जी के मुताबिक भाटी गेट के इलाके में जिस मालशे को इसने कत्ल किया, इसके पास से सिर्फ 1500 से 1600 निकले। घर से निकाले जाने के बाद इजाज उर्फ जज्जी ने छोटी मोटी चोरी चकारी शुरू कर दी। बढ़ते बढ़ते बाद मोटरसाइकिल चोरी करने और फिर बड़ी चोरियों तक पहुंच गई। वो नशे का आदी था। नशे के लिए इसे पैसे की जरूरत होती थी। ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते इसने मालिश करने का काम भी सीख लिया। जब इसने पहला कत्ल किया तो इसे इकट्ठे पैसे मिले। पहले कत्ल के बाद वो बच गया तो इसे लगा कि ये तो बड़ा आसान काम है, एकदम इतने पैसे मिल जाते थे और अब पकड़े भी नहीं जाते थे। इसके बाद इसने बेखौफ होकर कत्ल करना शुरू किया। जज्जी ने पुलिस को बताया कि भाटी गेट के इलाके में इसके हाथों कत्ल होने वाले भोले मालशे के बारे में मालूम हुआ था कि इसने इस रोज अच्छी कमाई की थी और इसके पास 1500 से 1600 रुपए थे। लेकिन वो जब इस पर छुरियों के वार करके इसकी जेब से पैसे निकाल कर फरार हुआ तो इसे मालूम हुआ कि भोले मालशे के पास सिर्फ 400 रुपए थे। इसी तरह इस्लामपुरा में राह चलते नशे के आदी जिस शख्स मोहम्मद फहीम को इसने कत्ल किया, इसके साथ इसके नशे पर लड़ाई हुई थी और इसकी जेब से वो 1500 रुपए और मोबाइल फोन लेकर भागा था। हर वारदात में इसे छोटी मोटी रकम और मोबाइल फोन मिलते थे। तहम इसने ज्यादातर वारदातों में जिन लोगों को निशाना बनाया वो इसी के हल्के के लोग थे और इसे ये भी डर था कि इन्हें जिंदा छोड़ देने से वो पकड़ा जा सकता था। लेकिन नशे की आदत ने इसको सोचने समझने की सलाहियत को मुतासिर कर रखा था। वो नशा हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता था। मुलजिम नशे के टीके लगाता था और ऐसे अफराद के लिए ये आखिरी मरहला गिना जाता है जिसके कुछ अरसा बाद वो मर जाते थे। जज्जी को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। भाटी गेट के इलाके में इसके हाथों कत्ल होने वाले भोले मालशे की ताहाल शनाख्त न हो पाई। इसका शनाख्ती कार्ड नहीं बना था और इसकी शनाख्त के लिए DNA टेस्ट की मदद ली जा रही थी। अब पुलिस को मुलजिम के गिरोह में शामिल दीगर साथियों की तलाश है।